हम में से तकरीबन हर तीसरा या चौथा इंसान ऑयली स्कैल्प का शिकार है। फिर होता ये है कि हम एक क्लैरिफाइंग शैम्पू में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे अपने स्कैल्प को रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हमारा स्कैल्प बिल्कुल फ्रेश हो गया है, क्लीन हो गया, जो कि एक दिन के लिए रहता भी है। लेकिन एक दिन बाद या फिर 2 दिन बाद हमारे स्कैल्प में ऑयल वैसे ही आ जाता है। तो क्या ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे शैम्पू में है या फिर स्कैल्प में? तो आज मैं शेयर करूंगी अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस ओरिफ्लेम के क्लेरिफाइंग शैम्पू के साथ, बिना ओवर हाइप, बिना फिल्टर, सिर्फ रियल रिव्यू। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि क्लैरिफाइंग शैम्पू होता क्या है और कौन सा स्कैल्प के लिए बेस्ट है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लैरिफाइंग शैम्पू एक डीप क्लीनिंग शैम्पू होता है जो नॉर्मल शैम्पू से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसका जो मेन पर्पस होता है वो स्कैल्प और हेयर में से एक्सेसिव जो ऑयल होता है उसको निकालना, प्रोडक्ट बिल्डअप को निकालना और डर्ट को और हॉट वाटर के जितने भी रेजिड्यू रह जाता है हमारे बालों के अंदर उसको जो है वो अच्छे से क्लीन करता है। बेसिकली ये एक आइडियल शैम्पू है ऑयली स्कैल्प वालों के लिए। तो अगर हम ओरिफ्लेम के इस क्लैरिफाइंग शैम्पू की बात करें तो ये अराउंड 2000 के अंदर हमें मिल जाता है और ब्रांड ये क्लेम करता है कि ये स्कैल्प में से बिल्डअप रिमूव करता है और फ्रेश फील देता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका स्कैल्प जल्दी ऑयली हो जाता है। लेकिन अगर आप हैवी ऑयलिंग करते हो या फिर डेली पोल्यूशन का एक्सपोजर रहता है आपका, तो ये शैम्पू सिंगल हेयर वॉश में आपका जो ऑयल है ना वो उसको रिमूव नहीं करता। आई मीन कि आपको जो है अपने बालों में से पोल्यूशन को, ऑयल को, डर्ट को रिमूव करने के लिए इसको 2 टाइम्स अप्लाई करना पड़ता है अपने स्कैल्प के ऊपर। नाउ आई विल टेल यू दैट हु शुड यूज़ दिस शैम्पू एंड हु शुड अवॉइड यूजिंग इट। अगर आपका स्कैल्प बहुत माइल्ड ऑयली है तो आप इस शैम्पू को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हैवी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते तो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको जस्ट एक फ्रेश क्लीन सी फील चाहिए तो आपके लिए शैम्पू बेस्ट है। लेकिन अगर आपके बालों के ऊपर एक्सेसिव ऑयल आता है तो ये शैम्पू इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा आपके बालों के ऊपर। या फिर अगर आपको 2 या 3 दिन से ज़्यादा ऑयल फ्री स्कैल्प चाहते हो तो तब भी इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। तो बहुत से लोग जो हैं वो क्लैरिफाइंग शैम्पू को लेके बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रखते हैं और बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो डेली यूज़ करना शुरू हो जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि परमानेंट ऑयल कंट्रोल हो जाएगा, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा करने से होता क्या है कि हमारा स्कैल्प जो है वो और ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। तो आप करना ये है कि इस शैम्पू को आपको वीक में 1 दफ़ा या फिर 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि वीक में 1 दफ़ा ही यूज़ करें। इसके अलावा और भी बहुत सी मिस्टेक्स हैं जो ऑयली स्कैल्प वाले करते हैं, इवन मैं भी कर रही थी। तो मैंने एक रिसर्च करके प्रॉपर अपनी एक रूटीन बनाई है जिससे मैं काफ़ी देर तक अपने स्कैल्प को क्लीन और ऑयल फ्री रख सकती हूँ। तो इस पर भी मैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप स्टे ट्यून्ड रहें ताकि इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो मिस ना करें। अच्छा, अब फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं कि मैं इसको कितने मार्क्स दूँगी आउट ऑफ 10। सो आई विल रेट 7 इट आउट ऑफ 10। मुझे पर्सनली इसका जो सूदिंग क्लीन फील है वो पसंद आया, लेकिन अगर आप डीप ऑयल कंट्रोल या लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनर चाहते हो तो ये प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा वीक लग सकता है। इसीलिए मैं इसको 7 दे रही हूँ आउट ऑफ 10, बिकॉज इट्स जेंटल प्लेजेंट बट नॉट फॉर एक्सट्रीम ऑयली हेयर। तो अगर आपने भी इस शैम्पू को यूज़ किया है या फिर करेंगे मेरी रिकमेंडेशन पे, तो आप ज़रूर मुझे जो है वो अपना रिव्यू भी शेयर करें।